हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो कोई भी नहीं गया तो प्लेलिस्ट में जाके जो एग्रीकल्चर इनकम का जो लास्ट वीडियो है उसको जरूर से देखना, ताकि आज का वीडियो तुम लोगों को समझ में आए। याद रखना, हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिसमें ड्यूरिंग एग्जाम मैं हर एक टॉपिक का समरी वीडियो भी बनाने वाला हूं, जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पूरा का पूरा सिलेबस YouTube से सीरियली किया होगा। बिकॉज हम पहले एक टेस्ट लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पूछेंगे कि कौन कौन से वीडियो को किया है, और हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। अगर सच बोलते होगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको पूरा रिवीजन सीरीज फ्री में मिलेगा, और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो सारा वीडियो सीरियली किया होगा चैनल से। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक पढ़े थे लास्ट वीडियो में, आज हम लोग डायरेक्टली आगे चलते हैं। चैप्टर के एंड में मैं एक बार समराइज कर दूंगा पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2। अब देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, मतलब अर्बन एरिया में जमीन नहीं होना चाहिए। कहां होना चाहिए? रूरल एरिया में होना चाहिए। अब ये सरकार तो बोल दिया रूरल एरिया में होना चाहिए, अब लोग क्या करने लगे पता है? देखो, हमारे यहाँ के लोग बहुत ही महान आदमी हैं। मान लो सरकार बोला ये क्या है, दिस इज अर्बन एरिया, यहां पे अगर बिल्डिंग बनाओगे तो टैक्स लग जाएगा। ये है बगल में एक छोटा गांव है, ये क्या है? रूरल एरिया। यहां पे एक गांव है, वो क्या है? रूरल एरिया। इधर भी गांव है, वो क्या है? रूरल एरिया। और इधर भी गांव है। हर एक शहर के आसपास सब गांव होता है, कहीं पे भी देख लेना। तुम भी जहां रहते होगे, हो सकता है वो तुम्हारे कोई शहर के बगल में हो, मतलब गांव हो, या फिर शहर हो जिसके आसपास में छोटा छोटा रूरल एरियाज हो। ठीक है, अब लोग देखो कितने महापुरुष लोग हैं, कैसे करके प्रोविजंस को काउंटर करने आ गए। क्या किए पता है? एक आदमी क्या किया, अर्बन एरिया यहां खत्म होता है, एक बहुत सारा बड़ा मॉल बनाया। कहां पे? यहां पे, जो ठीक इसके लक्के था। और क्या बोला सरकार को? ये मेरा एग्रीकल्चरल का काम है। सरकार क्या किया, अब इसके अंदर फिर प्रोविजन ले आया। क्या प्रोविजन ले आया? अब वो क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा लैंड अर्बन एरिया में है तो तुमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रूरल एरिया में है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब वो कंडीशन क्या है? देखो, अगर तुम्हारे एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है, ये 10,000 से 1 लाख का पॉपुलेशन है, मतलब जो अर्बन एरिया की बात हम कर रहे हैं, 10,000 से कम है मतलब तो वो रूरल एरिया, अर्बन का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर 10,000 से 1 लाख तक तुम्हारा क्या है? पॉपुलेशन है, तो जो तुम्हारा एरिया है, मतलब मान लो ये तुम्हारा अर्बन है, इसका ये पॉइंट से हम 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, उसके अंदर भी जो बिल्डिंग होगा उस पे हम टैक्स लगा देंगे। मतलब तुम इमीडिएटली अर्बन एरिया के बगल में नहीं खोल सकते, अर्बन एरिया से 2 किलोमीटर के रेंज में भी अगर तुम्हारा बिल्डिंग आता है तो भी हम क्या कर देंगे? तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देंगे। अगर एरिया का पॉपुलेशन कितना है? 10,000 से 1 लाख तक। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है तो फिर ये जो 2 किलोमीटर का लिमिट है, ये अब 2 किलोमीटर नहीं, अब ये क्या बन जाएगा? 6 किलोमीटर बन। अब हम 6 किलोमीटर दूर तक भी अगर कोई बिल्डिंग सिचुएटेड है तो भी हम उसको एग्रीकल्चर के अंदर में आने नहीं देंगे, हम उस पर भी टैक्स लगा देंगे। अगर तुम्हारे एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख है या उससे ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तो ऊपर आ जाएगा, 10 लाख से ज्यादा है, तो फिर ये लिमिट 6 से हटके क्या बन जाएगा? 8 किलोमीटर बन जाएगा। बात समझ में आया? मतलब अगर 10,000 से कम का पॉपुलेशन है तो फिर तो वो रूरल एरिया है, तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता अर्बन एरिया का। लेकिन अगर 10,000 से 1 लाख तक है तो तुम यहां पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, तुमको यहां से कितना दूरी में बनाना पड़ेगा? 2 किलोमीटर के बाद बनाना पड़ेगा। इधर से भी 2 किलोमीटर के बाद, इधर से भी 2 किलोमीटर के बाद, इधर से भी 2 किलोमीटर के बाद। ठीक है, अब अगर ये रूरल एरिया नहीं है, अगर ये 1 लाख से 10 लाख तक का पॉपुलेशन है, तो ये किलोमीटर का लिमिट क्या बन जाएगा? 6 किलोमीटर बन जाएगा। और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो लिमिट क्या बन जाएगा? 8 किलोमीटर बन जाएगा। अब एक महान पुरुष आया फिर से, वो क्या बोला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, देखना कैसे कैसे लोग हैं
मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास इंडिया के अंदर में, जिसके वजह से, जिनका बदमाशी के वजह से आज हमको इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस पढ़ना पड़ता है, मतलब इतने सारे प्रोविजंस को पढ़ना पड़ता है। अब एक आदमी क्या बोला, वो क्या किया, ये मान लो पॉपुलेशन का इसका 15,000, तो यहां से 2 किलोमीटर का लिमिट एप्लीकेबल है, 2 किलोमीटर का लिमिट एप्लीकेबल है। वो क्या किया, घर यहां पे बनाया और उसका रास्ता क्या किया, यहां से लाया। अब बोला वो कि मेरा 5 किलोमीटर दूर है, एक काम करो तुम बाइक निकालो, यहां से एंटर करो और घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के आओ, देखो 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर नहीं है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब सरकार फिर आ गया यहाँ पे, हर लोग ऐसे करने लगे, रास्ता घुमाने लग गए, तो सरकार आके क्या बोला, ये बदमाशी नहीं चलेगा। अब क्या किया सरकार, सरकार बोला ये डिस्टेंस हम एरियली नापेंगे। एरियली मतलब अगर हम हेलीकॉप्टर से जाएं, अगर हम हेलीकॉप्टर से जाएं, मतलब यहां से हम हेलीकॉप्टर लेके उड़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से भी नहीं, हम यहां से उड़ेंगे और हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे यहां और चेक करेंगे 2 किलोमीटर है या नहीं। मतलब डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, एरियली मेजर होगा, रोड से मेजर नहीं होगा, एरियली मेजर होगा। गवर्नमेंट बोला हम हेलीकॉप्टर से जाके देखेंगे, हेलीकॉप्टर से एरियली डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तब हम पता लगाएंगे कि वो 2 किलोमीटर है या नहीं है। मतलब जो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का लिमिट है, वो एरियल डिस्टेंस है, ना कि रास्ता वाला, क्योंकि रास्ता तो लोग घुमा फिरा के पहाड़ से 5 राउंड घुमा के लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा, वो तो लिमिट के अंदर बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोला हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हम इस पॉइंट से हेलीकॉप्टर को शुरू करेंगे, उड़ के जाएंगे यहां पे और चेक करेंगे 2 किलोमीटर हुआ या नहीं। ठीक है, बात समझ में आया, एरियली हमको डिस्टेंस को नापना है। अब आते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है, देखते हैं। देखो, इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा एज सच सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस वी इन द ऑफिशियल गैजेटे। ऑफिशियल गैजेटे होता है, जैसे हमारे स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, वैसे गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेटे होता है, जिसमें गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन देना होता है तो वो ऑफिशियल गैजेटे के थ्रू देता है। गूगल में जाके लिखोगे तो उसका वेबसाइट आ जाएगा जहां पे तुमको ऑफिशियल गैजेटे मिल जाएगा। ठीक है, दिस डिस्टेंस विल नॉट एक्सीड 8 किलोमीटर इन डिटरमाइनिंग। देखो ये यहां से पढ़ोगे, खाली याद रखना शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस को देखना है। एरियल मतलब हेलीकॉप्टर से जाएंगे हम लोग, ठीक है, और क्या है डिस्टेंस का लिमिट ये है बस। 10,000 से नीचे पॉपुलेशन है तो वो रूरल एरिया है, अर्बन का सवाल ही नहीं उठता। 10,000 से 1 लाख है तो 2 किलोमीटर, 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1,50,000। एक टाउन का पॉपुलेशन कितना है, 15,000। अच्छा 15,000 है, नहीं एक जीरो मिसिंग है यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे लगा लेना, अभी कोई 1,50,000 है। ठीक है, एक टाउन का पॉपुलेशन कितना है, 1,50,000, विच इज कॉल्ड एन अर्बन एरिया एंड ऑल एरिया फॉलिंग विद इन द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। वहां से 6 किलोमीटर के दूरी पे जितना भी एरिया है सब क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया हो जाएगा। फ्रॉम एग्जिस्टिंग बाउंड्री ऑफ डेट टाउन सेल बी ऑल्सो बी एन अर्बन एरिया एंड एनी एरिया फॉलिंग बियॉन्ड 6 किलोमीटर। जो एरिया 6 किलोमीटर के बाद आएगा उसको हम रूरल एरिया बोलेंगे, और वहां पे अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद अब और क्या क्या टेस्ट लगाना पड़ेगा। अर्बन एरिया और रूरल एरिया का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या क्या टेस्ट लगाना पड़ेगा हमको। याद करो हम पढ़े थे, कुछ टेस्ट लगाएंगे हम लोग, ये रहा कुछ टेस्ट हम लोग लगाएंगे जिससे हम पता करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है। सबसे पहला टेस्ट, टेस्ट नंबर 1, इनकम डेराइव फ्रॉम लैंड। इनकम कहां से डेराइव होना चाहिए, लैंड से डेराइव होना चाहिए। इट इज एसेंशियल दैट फॉर एनी इनकम टू बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम लैंड मस्ट बी इफेक्टिव एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉट इनडायरेक्ट एंड सेकेंडरी। लैंड इनडायरेक्ट और सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली इनकम कहां से जनरेट होना चाहिए, लैंड से इनकम जनरेट होना चाहिए। सेकंड, लैंड इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। लैंड का नेक्स्ट टेस्ट क्या लगाएंगे, देखेंगे कि वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट टू टर्म एनी इनकम एज एग्रीकल्चर इनकम इट इज नेसेसरी दैट इनकम मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, और थर्ड टेस्ट क्या लगाएंगे, वो लैंड कहां सिचुएटेड होना चाहिए, इंडिया के अंदर में सिचुएटेड होना चाहिए। अगर फॉरेन में सिचुएटेड है, इंडिया के बाउंड्री के बाहर सिचुएटेड है, तो फिर वो हमारे टेस्ट में फेल हो जाएगा और हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलेंगे। तो टोटल 3 टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टेस्ट, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है और उसका क्या क्या प्रकार होता है, एक समरी टाइप में दिया हुआ है, देखना। एनी इनकम रिसीव्ड एज रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी इनकम जो एग्रीकल्चर लैंड से हमको रेंट या फिर रेवेन्यू के तौर पे मिल रहा है। रेंट मतलब हम भाड़े पे दिए हैं जिससे हमको भाड़ा आ रहा है, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इनकम डेराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, कोई इनकम डेराइव कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। एनी इनकम एक्वायरिंग टू अ पर्सन बाय परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस टू रेंडर द प्रोडक्ट मार्केटेबल, किसी प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए, मार्केटेबल मतलब उसको रेडी करने के लिए ताकि वो मार्केट में बिक पाए। ठीक है, बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि हम प्रोड्यूस करते हैं तब वो गीला होता है तो वो मार्केट में नहीं बिकता, जब तक हम उसको धूप में नहीं सुखाएं तब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, धूप में सुखाएंगे। तो जो धूप में सुखाने वाला एक्टिविटी है उसका भी खर्चा लगेगा, उससे भी इनकम जनरेट होगा, तो वो एक्टिविटी को भी हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोलेंगे। क्योंकि वो क्यों किया जा रहा है, ताकि हम वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पा रहे हैं। पैकिंग का काम भी वही है, ताकि मार्केट में बेच पाए, इसीलिए हम पैकिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन बाय सेल ऑफ प्रोड्यूस राइज और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड। अगर रेंट डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, रेंट इन काइंड मिल रहा है, मतलब जैसे कि हम बात किए थे कि मेरा जमीन कोई लिया है, वो जमीन में प्रोडक्शन कर रहा है और उसके बाद वो मुझे रेंट नहीं दे रहा, वो मुझे क्या दे रहा है, उस जमीन में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 20% हिस्सा मुझे दे रहा है। मान लो वो 100 किलो मैन्युफैक्चर किया, 100 किलो का खेती किया, जिसमें से 20 किलो मुझे क्या दे दिया, वो एज अ रेंट इन काइंड दे दिया। अब उस 20 किलो को मैं बेच दिया मार्केट में, मान लो 100 रुपए केजी के हिसाब से बेच दिया, तो मुझे कितना रुपए मिल गया, 2000 रुपए मिल गया। तो ये 2000 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। तो रेंट चाहे पैसे में मिले या फिर काइंड में मिले, वो काइंड का जो भी मार्केट वैल्यू होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। और आखिरी, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए बिल्डिंग यूज हो रहा है वो बिल्डिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम डेराइव कर सकते हैं। तो ऊपर से इतना माथा पच्ची नहीं करके डायरेक्टली ये 5 पॉइंट को अच्छे से पढ़ा जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है और मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो एक काम करते हैं, बेटर होगा हम इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर में शुरू करेंगे। आज हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू नहीं करेंगे, आज के वीडियो को एकदम शॉर्ट और सिंपल रखते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर, मतलब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसका कुछ हिस्सा तो एग्रीकल्चरल इनकम है लेकिन कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। जैसे कि मान लो मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, किस चीज का फैक्ट्री है, राइस मिल है। मैं राइस को क्या करता हूं, प्रोसेस करता हूं। राइस को प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूं पहले। ठीक है, मैं धान उगाया, ये मेरा फील्ड था, फील्ड में मैं क्या किया, धान का खेती किया, धान निकला, इसको मैं कहां लेके जाऊंगा, मिल में लेके जाऊंगा। मिल में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जो आउटपुट राइस निकलेगा वो मार्केट में क्या होगा, सेल होगा। तो अब ये दोनों एक्टिविटी तो एग्रीकल्चरल नहीं है, ये एग्रीकल्चर है, ये इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा इंडस्ट्री बैठाना पड़ता है। तो दोनों का इनकम तो एग्जेम्प्ट होगा नहीं, सिर्फ ये एग्जेम्प्ट होगा और ये टैक्सेबल होगा। अब राइस का हिस्सा, हम राइस बनने के बाद हम मार्केट में बेच रहे हैं, अब पता कैसे चलेगा कौन सा एग्जेम्प्ट होगा और कौन सा टैक्सेबल होगा। तो अगर हम इस प्रकार का कोई जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर में भी आता है उसका कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा इंडस्ट्री के अंदर में आता है, मतलब मिक्स काम कर रहे हैं, तो उस काम के लिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि टैक्स कितना देना है, कौन से इनकम पे टैक्स देना है और कौन से इनकम पे नहीं देना है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 मतलब यूनिट 1 तुम्हारा कवर हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम, जिसका 4th टॉपिक था। पहले 3 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्ट इनकम और डेफिनेशन वाला पार्ट। ये 4th और आखिरी टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 में जाएंगे जो कि है सैलरीज। ठीक है, चलो तो अब यहां पे आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। याद रखना हमेशा वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट से जाके देखना है, सीरियली वीडियो को करना है, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, साथ ही में रिवीजन वीडियो और क्वेश्चन का भी बहुत सारा प्रैक्टिस का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।